गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के भटिंडा जेल से दिल्ली लाया जा रहा है और एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश करने के बाद उसे आगे की रिमांड ली जाएगी। हालांकि जो राजस्थान से जुड़े एक मामले में उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और इस वक्त मैं पटियाला हाउस कोर्ट में हूं और अगर मामलों की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पिछले 12 सालों में तकरीबन 36 मामले रजिस्टर्ड हुए, जिसमें कि विशेष तौर पर चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में ये 36 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं और इनमें से 21 मामलों की जांच अभी चल रही है, जिसमें कि 9 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है, जिसमें कि 4 मामले अकेले सिर्फ राजस्थान के जुड़े हुए हैं। और जयपुर पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को एक मामला रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें जबरन वसूली और धमकी देने का यह मामला रजिस्टर्ड किया गया था। और जिस तरह से अर्शदीप ढाल से संबंधित जो मामला रजिस्टर्ड हुआ था, उस मामले की आगे तफ्तीश की जा रही थी। तो आज लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद एनआईए के द्वारा उसकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड में लेने के बाद आगे उससे पूछताछ की जाएगी। कहा जा सकता है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए एक बेहद जो उसके खास गुर्गे को जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा पिछले कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम दीपक बॉक्सर बताया जा रहा है, जिसे विदेश से लाया गया था। तो इस मामले में जब दीपक बॉक्सर से जब पूछताछ की गई थी तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई थी और उसी के आधार पर एनआईए आगे की पूछताछ करना चाहती है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। उसी के आधार पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आगे की पूछताछ और तफ्तीश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, पटियाला कोर्ट, दिल्ली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के भटिंडा जेल से दिल्ली लाया जा रहा है और एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश करने के बाद उसे आगे की रिमांड ली जाएगी। हालांकि जो राजस्थान से जुड़े एक मामले में उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और इस वक्त मैं पटियाला हाउस कोर्ट में हूं और अगर मामलों की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पिछले 12 सालों में तकरीबन 36 मामले रजिस्टर्ड हुए, जिसमें कि विशेष तौर पर चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में ये 36 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं और इनमें से 21 मामलों की जांच अभी चल रही है, जिसमें कि 9 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है, जिसमें कि 4 मामले अकेले सिर्फ राजस्थान के जुड़े हुए हैं। और जयपुर पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को एक मामला रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें जबरन वसूली और धमकी देने का यह मामला रजिस्टर्ड किया गया था। और जिस तरह से अर्शदीप ढाल से संबंधित जो मामला रजिस्टर्ड हुआ था, उस मामले की आगे तफ्तीश की जा रही थी। तो आज लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद एनआईए के द्वारा उसकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड में लेने के बाद आगे उससे पूछताछ की जाएगी। कहा जा सकता है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए एक बेहद जो उसके खास गुर्गे को जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा पिछले कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम दीपक बॉक्सर बताया जा रहा है, जिसे विदेश से लाया गया था। तो इस मामले में जब दीपक बॉक्सर से जब पूछताछ की गई थी तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई थी और उसी के आधार पर एनआईए आगे की पूछताछ करना चाहती है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। उसी के आधार पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आगे की पूछताछ और तफ्तीश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, पटियाला कोर्ट, दिल्ली।